हेलो गाइस, तो मैं सूफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की बात करें कोई भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, क्लियर, कोई भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड को हम ले रहे हैं और उस 1 मोल ऑफ कंपाउंड को बनाने के लिए जो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज रहेगा उसके एलिमेंट से, वो उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल स्टेज रहती है। ठीक है, जहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, तो वो जो स्टेज होती है वो सबसे स्टेबल स्टेज होती है, जिसको हम रेफरेंस स्टेट भी कहते हैं। उसी पर्टिकुलर स्टेट को बोला जाता है स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम डेल एफ एच नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल एच का मतलब तो आपको मालूम है कि चेंज, एंथैल्पी चेंज, और एफ का मतलब हो रहा है फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो एफ जो यहाँ पर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, क्लियर, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। तो जो भी रेफरेंस स्टेट होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेज है ये वाली जो स्टेज होती है। ठीक है, जहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 1 बार प्रेशर होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल से हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस को लिया और हमने डाई ऑक्सीजन को लिया, कार्बन को लिया, सल्फ़र को लिया, O2 गैस को, ठीक है, क्लियर, कार्बन एंड सल्फ़र को ले लिया। ठीक है, तो इनकी कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इनकी स्टैंडर्ड रिएक्शंस होती कैसी है, देखिए। सबसे पहले जो हाइड्रोजन है वो हाफ ऑक्सीजन को ले लेगा और H2O में रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो होगी -285.8 kJ मोल इनवर्स। ऐसे ही अगर हम कार्बन को ले लेंगे और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा देंगे तो मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो होगी -74.81 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, इसी तरीके से 2 कार्बन को हमने लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर हमारा इथेनॉल बन गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन की जो भी वैल्यू रहेगी वो रहेगी -277.7 kJ मोल इनवर्स। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी चेंज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्लियर, मतलब कि डेल एफ एच नेगेटिव जो होता है वो डेल आर एच नेगेटिव का एक स्पेशल केस होता है, जहाँ पर 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। किसी भी एलिमेंट से 1 मोल ऑफ कंपाउंड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, क्लियर। और इन तीनों रिएक्शन के अंदर कितना फॉर्म हो रहा है, ओनली 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो ये पर्टिकुलर हमारी रिएक्शन होगी CaO + CO2 तो बन जाएगा CaCO3, और इसमें जो भी डेल आर एच नेगेटिव की वैल्यू रहेगी वो रहेगी -178.3 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, ये जो होती है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट की, क्लियर, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अदर कंपाउंड से फॉर्म हो रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी एंथैल्पी चेंज है वो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं रहेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं HBr का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन ने ब्रोमीन से रिएक्शन करी और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करा, तो डेल आर एच नेगेटिव की वैल्यू हो गई -178.3 kJ मोल इनवर्स। यहाँ पर जो 2 मोल्स थे, ठीक है, क्लियर, तो उनसे हमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड मिल रहा है उन्हीं के एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल आर एच नेगेटिव है वो डेल एफ एच नेगेटिव की ट्वाइस हो जाएगी, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम सभी कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए,
किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से आएगा, हाफ H2 प्लस हाफ Br2 गिव्स HBr, जहाँ पर डेल FH नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी -36.4 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, अगर हम इस टेबल की बात करें तो हमने इस टेबल में पढ़ा ही था कि इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पीज दे रखी थी कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की। तो ये सारी स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी है जिसको ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं कन्वेंशन की, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी होती है डेल FH नेगेटिव किसी एलिमेंट की रेफरेंस स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है, और इसको हम काहे से कंसिडर करते हैं, इसको हम 0 से कंसिडर करते हैं। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए कि आप कोई केमिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, और आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में, सारे सब्सटेंसेस के साथ में उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, अब इसके अंदर हमें निकालना है डेल RH नेगेटिव की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है डेल RH नेगेटिव समीशन एडिशन, ठीक है, आई डेल FH नेगेटिव प्रोडक्ट और माइनस कर देंगे रिएक्टर के साथ में। अब A और B यहाँ पर क्या है, तो A और B यहाँ पर कोएफिशिएंट हो जाएंगे, किसके कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट और रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन के अंदर। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से डिकम्पोज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो A और B है वो क्या है, 1 है, इसलिए ये पूरी पर्टिकुलर हमारी रिएक्शन हो जाएगी डेल RH नेगेटिव डेल FH नेगेटिव, क्या मिल जाएगा इससे हमें, CaO मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, प्लस कर देंगे CO2 के साथ में जो भी एंथैल्पी चेंज रहेगा और फिर माइनस डेल RH नेगेटिव के साथ में, तो CaCO3 हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। तो इस तरह से जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे और उससे हमारी डेल RH नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट एक कैसी प्रोसेस निकली, कैल्शियम कार्बोनेट एक एंडोथर्मिक प्रोसेस निकली, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी हीट है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इसके आगे नेक्स्ट में हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा, कि थर्मोकेमिकल हमारी जो इक्वेशंस हैं वो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो उसको हम नेक्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज़ बिल्कुल भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।